हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज मैं जा रही हूँ चरण पादुका तक, और जब जा ही रही हूँ तो ब्लॉग तो बनाऊंगी ही, साथ में आप लोगों को भगवान विष्णु जी के चरण के दर्शन भी कराऊंगी। और गांव रास्ते ही जा रही हूँ तो लीला ढूंगी भी दिखाऊंगी भाई, जहाँ पे ना भगवान जी ने जन्म लिया था, वो भी बाल रूप में लीला रची थी। और फिर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, कहीं वहाँ पहुँचने बर्फ़ ही ना आ जाए, तो फटाफट से चलते हैं। बाकी भाई आजकल ना गाँव का माहौल कुछ ऐसा है, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग जो है ना पांडुकेश्वर जाने की तैयारी में हैं, तो कई लोग तो चले भी गए हैं भाई। चाची भी आज पांडुकेश्वर जा रखे हैं, नहीं तो चाची को लेके जाती। साथ में यहाँ पे फूफू लोग भी चले गए हैं पांडुकेश्वर, तो बंद हो गया है यहाँ वाला ही। धीरे धीरे करके गांव खाली हो जाएगा, सब लोग जो है पांडुकेश्वर चले जाएंगे। तो बाकी भाई आज का जो मौसम है ना थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, हल्की सी धूप आ रखी है, तो फटाफट से चलते हैं भाई। तो अगर आप लोग ना मंदिर के साइड से हमारे गांव में आओगे तो सबसे पहले जो है भाई लीला ढूंगी, यानी कि वो स्थान जहाँ पे भगवान बद्री विशाल जी ने लीला रची थी, और उसके बाद ही शिव शंकर भोलेनाथ जी और माता पार्वती यहाँ से केदारनाथ गई थी। तो पत्थर दिखाती हूँ आपको जहाँ पे भगवान जी पैदा हुए थे, बाल रूप लिया था जहाँ पे भगवान जी ने। तो ये है भाई लीला ढूंगी, और यहीं पे भगवान जी ने ना बाल रूप में लीला रची थी। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ आओ तो यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। साथ ही में यहीं से ऊपर जो है भाई नंदा माता का मंदिर भी है, और ये ऊपर पे रहा उर्वशी माता का मंदिर, तो आप लोग वहाँ भी जाना दर्शन करने के लिए। ये रहा, लेकिन अभी हमें जाना है चरण पादुका यहाँ ऊपर, तो चलते हैं फटाफट से। बाकी भाई आजकल देखो ऋषिगंगा जो नदी है उसमें कितना कम पानी आ रहा, नदी एकदम सूखी सूखी सी लग रही है। साथ ही में ऋषिगंगा का जो झरना है वो भी नहीं आ रहा भाई, देखो। तो बाकी भाई ऋषिगंगा का जो पुल है ना उससे थोड़ा सा आगे आकर के ये रहा चरण पादुका जाने का रास्ता। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता मंदिर की तरफ को जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला जाएगा चरण पादुका को। तो हम लोग जाएंगे चरण पादुका, हम लोग नहीं, मैं जाऊंगी चरण पादुका। अकेले जा रही मैं, क्योंकि आज तो बाकी भाई चरण पादुका जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक तो आप लोग मंदिर के पीछे से भी एक रास्ता आता है, यानी कि जो भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है ना उसके पीछे से एक रास्ता आता है, जो कि आपको इस वाले रास्ते पे मिलेगा। और यहाँ से सीधा आगे आप लोगों को जाना है चरण पादुका के लिए। और एक ये वाला रास्ता जिस रास्ते मैं जा रही हूँ, ये वाला रास्ता ना जहाँ पे ऋषिगंगा पुल नहीं है वहाँ से ऊपर को आएगा जहाँ से मैं आई हूँ, और एक रास्ता जाएगा मंदिर से, मंदिर के ऊपर से आना है और सीधा सीधा चलते रहना है। फिर आप लोग वहाँ या उस रास्ते भी चरण पादुका पहुँच जाओगे। तो बाकी भाई मैं ना सवा गेठा रास्ते अभी यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे ना मंदिर के पीछे वाला रास्ता मिलता है, और यहाँ से ऊपर केवल एक ही रास्ता है जो कि आपको चरण पादुका तक पहुँचा देगा। ये देखो कई लोग आ रहे हैं इस रास्ते भी। साथ ही में भाई चरण पादुका जाने के रास्ते में ना आपको एक दुकान भी मिलेगी, जो कि छोटी सी दुकान है, जो कि इसी रास्ते के बीचों बीच में है। यहाँ आपको चाय बिस्किट मैगी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो बाकी भाई मैं ना घंटाकरण भगवान जी की गुफा तक पहुँच गई थी, तो सोचा क्यों ना अंदर दर्शन कर लूँ, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भाई। सभी भगवान हैं यहाँ, घंटाकरण भगवान जी, हनुमान जी, लड्डू गोपाल जी, साथ ही में भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह की फ़ोटो भी है। बाकी भाई अंदर से मैं दर्शन करके आ गई हूँ बाहर, और महाराज जी ने ना देखो प्रसाद भी दिया भाई। और अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं, यानी कि चरण पादुका की। तो बाकी भाई जब भी आप लोग चरण पादुका आओ ना शॉर्टकट रास्ते कभी मत आना, क्योंकि इसमें जो है ना सांस चढ़ जाती है भाई, सांस लेने की दिक्कत होती है, क्योंकि चढ़ाई वाला एरिया पहले ही है, और साथ ही में बद्रीनाथ में जो है ना ऑक्सीजन बहुत कम है। बाकी भाई चढ़ाई क्रॉस करके मैं पहुंच चुकी हूँ अभी प्लेन वाले रास्ते पे, जहाँ से यहाँ से आगे ना चरण पादुका बस थोड़े ही दूर पे है। और यहाँ पे भाई मैं पानी पीने के लिए रुकी हुई हूँ।
औषधि से भरा हुआ पानी। मैं जब भी चरण पादुका आती हूँ यहाँ पे पानी ज़रूर पीती हूँ। साथ ही में भाई आजकल जो है ना यहाँ कैंप लगे हुए हैं। ये कैंप ना सब आर्मी वालों के हैं। और आजकल देखो यहाँ सूखा सूखा सा हो गया है भाई, हरियाली कुछ रह नहीं रखी है। बाकी भाई चरण पादुका जाने से पहले ना आप लोगों को गुप्त गंगा के दर्शन करवाती हूँ। तो ये रही भाई गुप्त गंगा। गुप्त गंगा के पास में पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं अंदर। तो देखो भाई ये रहे शिव शंकर भोलेनाथ जी और ये रही गुप्त गंगा। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। ऐसा मानते हैं कि जब शिव भगवान जी और माँ पार्वती यहाँ से केदारनाथ गई थी तो वो ना यहीं पे रुके थे भाई गुप्त गंगा के पास में। और माता पार्वती को प्यास लगी थी तो शिव भगवान जी ने यहाँ पे जो है गंगा माता को प्रकट करा था। और गुफा से बाहर निकलने के लिए ना सर नीचे करके जाना है क्योंकि गुफा अंदर है भाई, जमीन से काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है और सर लगने का डर है। बाकी भाई इतने पास से ना नीलकंठ पर्वत को देखने का मज़ा ही अलग है। देखो कितना प्यारा लग रहा है नीलकंठ पर्वत और पूरा ही पर्वत दिखाई दे रहा है। साथ ही में मेरे साथ कई लोग जा रहे हैं चरण पादुका। मेरे साथ मतलब कि मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं चरण पादुका। ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग भगवान जी के चरण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो भाई हम लोग ना चरण पादुका पहुंच चुके हैं, सामने पे है और काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं भाई यहाँ दर्शन करने के लिए। और मौसम आज बड़ा प्यारा हो रखा है, प्यारी सी धूप आ रखी है। तो बाकी भाई मैं ना अभी ठीक चरण पादुका पहुंच चुकी हूँ। चरण पादुका जहाँ पे कि भगवान विष्णु जी ने धरती पे अपने सबसे पहले जो चरण है वो यहीं पे रखे थे। और ये है भाई विष्णु भगवान जी के चरणों के निशान और इसी के ठीक पीछे माँ लक्ष्मी जी के हैं, तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहे भाई माँ लक्ष्मी जी के चरणों के निशान, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने तो कर लिए हैं। बाकी भाई चरण पादुका से ये आगे वाला रास्ता जो आगे की तरफ को जा रहा है ये जाता है नीलकंठ पर्वत की तरफ को, लेकिन उतना टाइम तो है नहीं कि मैं आगे जाऊं। और हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं ना कि जब नंदाष्टमी हो जाती है तो नंदाष्टमी के बाद चरण पादुका से आगे नहीं जाना चाहिए। तो मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो घर पर डांट पड़ेगी मुझे। और बाकी भाई अब चलते हैं घर। और देखो आजकल चारों तरफ सूखा सूखा सा हो गया है और काफ़ी लोग आ रहे हैं भाई यहाँ भी दर्शन करने के लिए। ये अंकल जी तो पता है 67 इनकी एज है जो बैठे हुए हैं और गुजरात से आ रखे हैं, लेकिन जो स्पीड मेरी थी चलने की सेम वही स्पीड में ये भी चल रहे थे भाई फटाफट से। बाकी भाई मैंने ना चरण पादुका यानी कि भगवान विष्णु जी के चरणों के दर्शन कर लिए हैं और मैं वापस जाने लग गई हूँ घर। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत है, जो आए बद्री वो न जाए औधरी। का मतलब है कि जो भी श्रद्धालु या जो भी मनुष्य बद्रीनाथ धाम आ जाता है उसको फिर माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। मतलब कि उसको फिर जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है ना वो उससे मुक्त हो जाता है और मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है भाई। इसीलिए ना बद्रीनाथ में देखो स्वर्ग है भाई, चारों तरफ इतना शांतिपूर्ण माहौल है और इतना अच्छा लगता है। और जब भी मैं चरण पादुका आती हूँ ना मन एकदम शांत हो जाता है और मन करता है यहीं बैठी रहूँ भाई। लेकिन घर जाना है तो फटाफट से चलते हैं भाई घर पे। और ये देखो भाई दो छोटे छोटे बच्चे ना अपने खेत के लिए जो गाय का गोबर रहता है ना उसे इकट्ठा कर रहे हैं। जो सूखा हुआ गोबर है वो एकत्रित कर रहे हैं ताकि अपने खेत में डाल पाए। तो इसीलिए भाई पहाड़ के जो लोग रहते हैं ना बहुत मेहनती रहते हैं, बड़ों से लेकर के बच्चे तक मेहनत कर रहे हो।
और साथ ही में भाई ये भी माना जाता है कि जैसे आप लोग भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करते हो ना, तो उसके बाद आप लोगों को चरण पादुका जरूर आना चाहिए। इससे जो है ना आपकी बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो सफल हो जाती है। और यहाँ आने के टाइम पे ना ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही तो जैकेट स्वेटर पहन के ना आए, अभी जो है भाई ठंडा होने लग गया है, तो जैकेट स्वेटर पहन के ज़रूर आना। देखो तो बाकी भाई चरण पादुका से देखो बद्रीनाथ का जो नज़ारा आ रहा है, इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा। और अभी के टाइम पे ना मौसम हल्का सा ख़राब हो गया है, बादल बादल वाला, और हवा चल रही काफ़ी तेज। ये देखो भाई आजकल ना ऋषिगंगा में कितना कम पानी आ रहा है, नदी का बहाव एकदम कम है, जिसकी वजह से झरना नहीं आ रहा, एकदम सूख रखा है झरना देखो। और यहाँ से देखो बद्रीपुरी का क्या नज़ारा आ रहा है, एकदम मस्त वाला। तो बाकी भाई मैं ना चरण पादुका से अभी सवागिट्ठा में पहुंच चुकी हूँ, और केवल ना 10 मिनट लगे मुझे ऊपर से नीचे उतरने में। तो फटाफट से घर चलते हैं। और आजकल देखो सवागिट्ठा का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे नीचे चले गए हैं, तो गाय भी नहीं है, नहीं तो काफ़ी गाय रहती है। और कई लोग ना अभी के टाइम पे जा रहे हैं भाई चरण पादुका, देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं चरण पादुका, आते जा रहे आ रहे जा रहे, मतलब एक लाइन है ही चरण पादुका के लिए। तो बाकी भाई मैं ना चरण पादुका से अभी घर आ गई हूँ, और अब मैं आपसे नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।